हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। 4-5 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बुखार आ रहा था, उतर रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी। तो आज मुझे थोड़ा सा आराम है और मैं कल अपने घर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि बाकी सब पे तो मतलब मेरे जो ड्रेसेस हैं उन पे तो मैं साथ में लेके जा रही हूँ, तो बाद में भी बना सकती हूँ। बट जो मेरी शादी का जोड़ा है वो मैं नहीं लेके जा रही हूँ, मैं वो इसे यहीं रखती हूँ। तो उस पर मैं सोचा ये वीडियो बना देते हैं। आस्तीन लूज ज़्यादा है थोड़ी सी, या तो मैं वीक हो गई हूँ या तो मैं सोचा इस टॉपिक पे अपन एक वीडियो बनाते हैं। मैं अपना शादी का जोड़ा आपको दिखाती हूँ। उससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। जब से ये शादी का जोड़ा लिया था मेरा, तो आजकल तो सब अपने पसंद का लेते हैं, लेकिन जब मैंने लिया था तब मेरे पसंद का नहीं था। मतलब ससुराल की तरफ से आता था और उस दिन मुझे तो होता ना कि सरप्राइज की तरह खुलता था। शादी में पहनने के टाइम पे बरी जिसको बोलते हैं, वो उसी टाइम हम अब देखते थे। तो जब मैंने उसको देखा, जब रेडी हो रही थी, देखा, पहली बात तो वो मेरे ना थोड़ा सा ऊंचा सिला हुआ था। दूसरी बात उसमें बिल्कुल फ्लेयर नहीं था। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि मुझे अपने शादी का जोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बट ये होता है ना कि उस टाइम तो हमको पहनना ही होता है। तो मैंने उसको बहुत एडजस्ट करके उस टाइम पहना था, और मतलब मेरे ही साइज का वो ड्रेस सिला हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही नहीं है ये। फिर मैंने उस दिन ये सोचा कि मैं आज पहन लेती हूँ, आज तो पहनना ही है इसको, और जब इसके देवता दुख जाएंगे उसके बाद मैं इसको कभी नहीं पहनूंगी। और मैंने वही किया। मैंने उस दिन के बाद में इसको संभाल के सूटकेस में सबसे नीचे नीचे रख दिया, और मैंने कभी उसको देखा भी नहीं कि कैसा है कैसा नहीं है। अब भी जब गणगौर का टाइम आया तो मम्मी ने बोला कि है ना गणगौर पे शादी का जोड़ा ही पहनते हैं। मैं कहा मैं नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहन सकती दोबारा, मैं कुछ भी पहन लूंगी। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, पहनना ही पहनना है। फिर मैं सोचा कि यार जब है कोई मान्यता है तो हमें उसको मानना चाहिए। बड़े अगर बोल रहे हैं तो उस बात को मानना चाहिए। तो मैंने उसको निकाला 7 साल बाद। सच बताऊं, मैंने खुद ने उसको 7 साल बाद देखा, और वो देखते मुझे इतना पसंद आया कि मतलब अगर उस टाइम नहीं पसंद आया, मुझे आज के दिन में वो मुझे इतना पसंद आया कि मैं सोचा उनका नहीं, मैं तो यही पहनूंगी। फिर मम्मी भी खुश हो गए। फिर मैंने उसका फिटिंग वगैरह चेक किया तो वो थोड़ा सा मेरा टाइट हो गया था ब्लाउज, बाकी लहंगा परफेक्ट था। उस टाइम जो मुझे नीचे मतलब ऊंचा लग रहा था, उस टाइम तो क्या हमें चाहिए होता है ना कि हमारे पैर वगैरह नहीं दिखे। लेकिन अब इतने सालों बाद में तो हमें थोड़ा सा जो हमें कंफर्ट जोन महसूस कराया उस वैसा होना चाहिए। तो फिर अभी थोड़ा ऊंचा था, जितना मैं सिलवाती हूँ उस साइज का था, तो मुझे एकदम परफेक्ट लगा। और मैंने सच में उसको बहुत खुशी खुशी पहना, और मुझे उसके डिज़ाइन भी सबसे ज़्यादा पसंद आई। मतलब उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था और ना मुझे उस टाइम वो पसंद आया था। अब भी मुझे सच में वो लहंगा, मेरे शादी का जोड़ा, मुझे अब भी आज की डेट में बहुत पसंद है। उस टाइम नहीं पसंद था। तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा है। मैं ना आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगी, एक तो शादी का जोड़ा और एक वो फेर मोड़े की जो रस्म होती है, उसमें सास जो पहना के बेचती है ना लहंगा, वो दोनों लहंगे दिखाऊंगी। क्योंकि ये छोटी छोटी यादें ना संभाल के रखनी चाहिए। मैंने संभाल के रखी है, तो आपको दिखाती हूँ। मुझे वो दोनों ड्रेसें ही पसंद है। मैं जब अपने घर से पीरियड से आई थी तब मैंने येलो कलर की पोशाक पहनी थी। वो शायद मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मतलब पोशाक के वीडियो में। तो वो मेरी मैसूरी रखी है तो मैं वो नहीं दिखा पा रही, लेकिन मैंने उसको भी संभाल के रखा कि मुझे याद है कि मैं उस दिन पहन के आई थी। तो आपको मैं ना पहले अपनी शादी का जोड़ा दिखाती हूँ, फिर मम्मी ने मुझे यहाँ से ससुराल से जो पहना के भेजा था जोड़ा, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। और पहली बात तो है ना, आजकल जितनी हैवी ब्राइडल ड्रेसेस चल रही हैं, लहंगे चल रहे हैं, उसका तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आज के डेट में जो अपने लहंगे सिलवाती हूँ ना, वो भी मेरे इस शादी के जोड़े से भारी हैं। एकदम लाइट वेट है। पहली बात तो आपको मैं दिखाती हूँ पूरा ओपन करके। तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज भी ऐसे उतना हिम्मत नहीं है, लेकिन सोचा दिखाते हैं। बस इसका ये जो दुपट्टा है ना, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है।
लहंगे का। मैं बता रही हूँ ना, मुझे उस टाइम पसंद नहीं था, आज की डेट में मुझे बहुत पसंद है। ये दुपट्टा है, ये चारों तरफ ये बॉर्डर लगा हुआ है और ये बीच में ये जरी के, अरे ये काले नहीं पड़े हैं बताओ। ये दुपट्टा इसका, और ये है ब्लाउज जो आज के हिसाब से ही सिला हुआ है। मतलब उस टाइम भी मुझे याद ही नहीं था, सच्ची बताऊँ ना, कि मेरा लहंगा ऐसा है। ये देखिए बहुत प्यारी डिजाइन, और इसका कलर मतलब चटक जो रेड कलर होता है ना, सच में ब्राइड को पहनना चाहिए। ये वो कलर है, चटक रेड कलर। और इसकी डिजाइन देखो, ये आगे का इसका फ्रंट है, और बैक साइड तो ऐसे नॉर्मल ही है, ऐसा दिख नहीं रहा सच्ची में। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये इसका बैक साइड है, बहुत डीप नेक है, बहुत प्यारा सिला हुआ है। मुझे उस टाइम सच में नहीं पसंद था। इसका बैक साइड है ये, और इसका ये फ्रंट। अब तो मैं अपने साइज का कर लिया। और इस पे ये जो टसल्स लगी हुई हैं, ये थोड़ी सी डार्क हो गई हैं कलर में, मतलब मटेलिक टाइप की सी हो गई हैं। इनको मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँगी, बट मैं इस लहंगे को दोबारा और पहनने वाली हूँ। ये ओढ़नी के साथ बहुत खिला था। मैं आपके साइड में ना, इधर की साइड में फोटो अटैच कर दूंगी जिस दिन मैंने पहना था, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये ब्लाउज है इसका, और लहंगा सच में जान है आज के डेट में। ये देखिए, ये इसका, ये ना वो फिश कट जो लहंगा होता है ना, उस टाइप का है। इसमें कोई केन नहीं लगा हुआ है, विदाउट केन का है। ये इसका ऊपर का पार्ट है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, मतलब ऐसा लग रहा है कि लांचा बनाया हुआ है। लांचे भी आजकल के इससे हैवी होते हैं। और इसकी डिजाइन देखो, मैं आपको इसका एकदम क्लोजअप लुक भी दिखाऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ एक बार ऐसे ही दिखा दूँ। देखो ये सच में बहुत सुंदर है। और इसमें ये देखो कटिंग वाला नीचे पूरा बॉर्डर है, और ये बहुत प्यारा बॉर्डर है, और इसमें बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता। देखिए होता ना कि लहंगा ऐसा लो कि जिसे बार बार पहन सकें। सच में ये लहंगा उसी टाइप का है, और मुझे बहुत पसंद है। अब इसको मैं ना सोच रही हूँ मैसूर साथ में लेके जाऊँ, ताकि कभी ना कभी पहन लेंगे। और ये पीले चुनरी पे तो वैसे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन मैंने चुनरी ओढ़ी थी पोत की, तो उस पर ये बहुत खिल के आ रहा था। ये देखिए बहुत प्यारा है ये लहंगा मेरा, ठीक है ना। ये लहंगा बहुत सुंदर है। इसके बाद में जो फेर मोड़ा होता है, उस पर जब बरी उतार के अपने घर जाते हैं, तब सास आपको एक ड्रेस पहना के भेजती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी रेड कलर की थी। ये उसकी ओढ़नी है, चारों तरफ उस टाइम लेस का ट्रेंड था, तो ये पूरे पे लेस लगी हुई है। और ये उसकी कुर्ती है रेड कलर की। ये देखिए, ये बीच में बड़ा बूटा बना हुआ है। ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है वैसी की वैसी ही रखी है, क्योंकि मैंने इसको संभाल कर रखा। और ये उसकी कांचली है। कांचली तो एकदम प्लेन है। और लहंगा इसका, ये देखिए, ये इसका लहंगा है। बहुत ग्रीन कलर का लहंगा है इसका। इलायची जो कलर होता है ना, उस कलर का है। पोशाक टाइप का ही है, बट ऊपर का मतलब चेंज है ना, तो ये सूट बोल सकते हैं आजकल के हिसाब से कि हैवी सूट में है। बट ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये ऊपर से थोड़ा प्लेन है, और ये कलियाँ कटी हुई है, और नीचे ये गमले वाली डिज़ाइन बनी हुई है। ये भी बहुत सुंदर है। तो ये दोनों ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं इनको हमेशा संभाल कर रखने वाली हूँ, क्योंकि हमें याद रहता है कि हमने उस टाइम ये चीज़ पहनी थी। पहन के पुराना करने से क्या मतलब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको रखना चाहिए हमें। तो मैं ये 3 चीज़, एक तो येलो वाली जो मम्मी ने पहना के भेजी थी वो पोशाक, एक ये शादी वाला लहंगा, और एक ये जो सासू माँ ने पहना के भेजी थी। इन 3 को मैं संभाल कर रखने वाली हूँ, और ये मुझे तीनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है।
मतलब ये अभी देखो आपको लग रहा है कि ये मेरी 7 साल पुरानी ड्रेस है, तो बस उसी तरीके से मतलब आपको फैब्रिक ऐसा लेना चाहिए कि ड्रेस ऐसे लेनी चाहिए जो हमेशा ट्रेंड में रहे। तो मैं हमेशा जब भी कोई ड्रेस लेती हूँ तो मैं उसको बहुत बारीकी से देख के लेती हूँ कि हाँ ये ट्रेंड में रहनी ही चाहिए, कि अपन कभी भी पहने तो ये ना लगे कि हमें बहुत साल हो गए हैं उसको पहने हुए, ये ओल्ड फैशन हो चुका है। तो देखो हर कपड़ा तो हम वैसे नहीं ले सकते, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें होती है ना वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, जिनका कभी फैशन नहीं जाता। इसका आप मेरे को बताना इसका फैशन गया है क्या? बिल्कुल नहीं गया इसका फैशन, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इसमें शाइन है कपड़े में एक अलग ही, वो भी अभी वैसे की वैसी ही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको ये दोनों ड्रेसेस दिखा दी। तबीयत भी सॉरी ठीक नहीं है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।